अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि बेगूसराय में कई तरह की समस्याएं चल रही है, चाहे वो मटिहानी विधानसभा हो, चाहे बेगूसराय विधानसभा हो। और इसी कड़ी में हमारे साथ मटिहानी विधानसभा के विधायक राजकुमार सिंह जी हैं। लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार ग्रामीण जो है सर से मिलने भी आ रहे हैं, समस्याओं का निदान भी हो रहा है। चाहता हूं और सर से जानना चाहता हूं कि आखिर जो समस्याएं लगातार चल रही है उसका किस तरह से निदान हो रहा है और क्या लगता है कि आगे कैसे जो समस्या है उसका और भी निदान होना चाहिए। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि मटिहानी क्षेत्र में लगातार लंबे समय से समस्याएं चल रही थी, जिसका आप लगातार दौरा कर रहे हैं और समस्याओं का निदान कर रहे हैं। सर, क्या समस्याएं सर आपको दिख रही है जिसका निदान होना बहुत ही आवश्यक है? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जब विकास के काम होते हैं तो उन कामों को लगातार उसके निरीक्षण की, उसके संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि मटिहानी में विगत 15-20 सालों से किसी भी सड़क का न तो कोई संरक्षण हुआ, न उसका अनुरक्षण हुआ और उसकी वजह से सड़कों की हालत बिल्कुल जर्जर हो गई थी। लेकिन जब से हम लोग आए हैं तब से हमने ये निश्चित रूप से सुनिश्चित किया है कि सारी उन सड़कों का पुनर्निर्माण हो और वो पुनर्निर्माण हुआ है। चंद एक सड़कें बच गई हैं जो कि टेंडर की प्रक्रिया में हैं और वो सारी भी पूरी हो जाएंगी। तो सड़कें बनेंगी तो टूटेंगी भी, ये भी तय बात है। लेकिन जब टूटेंगी तो सरकार की जो भी अनुरक्षण की नीति है उसके तहत तत्काल उसका निष्पादन भी होना चाहिए। अभी आपके सामने में कुछ लोग शाहपुर से आए हुए थे। शाहपुर का सड़क 20-25 सालों से नहीं बना था, हमने आते ही सड़क का निर्माण कराया। लेकिन कुछ तकनीकी खामियां वहाँ पर हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वेरी हाईली लोडेड ट्रक्स चलती हैं। वहाँ 40 टन 50 टन ट्रक चलता है वहाँ पे। लोग टोल से बचने के लिए सड़क का इस्तेमाल करते हैं, उधर से निकलते हैं और बदरपुर से निकल जाते हैं, दोनों तरफ से टोल से बचते हैं। तो इस क्रम में RWD का सड़क है, 8-9 टन पे डिज़ाइंड होता है तो सड़क क्षतिग्रस्त होगा। हमने प्रयास किया था कि वहाँ पे हाइट गेज लग जाए, लेकिन स्थानीय प्रतिरोध के कारण वो नहीं लग पाया। अभी तुरंत इन लोगों के आने से पहले ही मैंने एग्जीक्यूटिव को निर्देश दिया है कि वहाँ जहाँ जहाँ सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है बरसात में उसको तत्काल प्रभाव से उसको मोटरेबल कराएं और वो कार्य अभी जो मिला है हमको आश्वासन, आज से कल तक में वो कार्य हो जाएंगे। ये है कि आप क्षेत्र के प्रति कितने संवेदनशील हैं। सरकार को काम करना होता है, सरकार चाहती है काम करना, लेकिन संवेदनशीलता आपकी होती है कि आप कितने जागरूक हैं। हमने प्रयास किया है तो समस्याओं का निदान भी हो रहा है, समाधान भी हो रहा है और समस्याएं आती रहेंगी और हम लोग समाधान करते रहेंगे। मटिहानी क्षेत्र में सर कुछ जनता लगातार सवाल ये भी उठा रही है कि जिनको पर्चा मिला हुआ सर, उनका अभी तक जो है अस्थायी निदान नहीं हुआ सर, जो लगातार आपके पास आते भी हैं और आप आश्वासन भी देते हैं सर, उस पर किस तरह का निदान होने वाला सर? नहीं, जिनको पर्चा निर्गत हो चुका है उनको तो जमीन आवंटित हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भूमि आवंटित नहीं हुआ है, पर्चा निर्गत नहीं हुआ है। ऐसे आपने देखा होगा कि मटिहानी गुप्ता लखमीनिया बांध पे काफ़ी विस्थापित लोग हैं, उनकी भी व्यवस्था हम लोग कमोबेश लगभग कर चुके हैं। अभी बहुत जल्द हम लोग उनको भी पर्चा भी देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जहां सरकार उनको भूमि आवंटित कर रही है वहां पर वो जाएं। और ये काम भी मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर में हम लोग इसको कर लेंगे। बरसात के जस्ट बाद उन लोगों के भी जो है उनको पुनर्वास की हम लोग व्यवस्था कर चुके हैं। ज़मीन चिन्हित हो चुका है मैक्सिमम लोगों का, कुछ लोग जो बच जाए उनको फर्दर हम लोग आगे करेंगे। तो ये कार्य भी हो रहे हैं और लगातार हाँ, ये सही बात है। विगत 30-32 वर्षों से लोग पुनर्वास की आस में बांध पे बसे हुए हैं। मेरा तो कार्यकाल अभी बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है और हमने प्रयास किया है कि ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं जो गंभीर हैं, क्रोनिक हैं, उनका निदान हो और सरकार के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से सारे कार्य कराने में हम लोग को सहयोग प्रशासनिक मिल रहा है और उम्मीद है कि ये पुनर्वास का कार्य भी बहुत जल्दी हम लोग करवा लेंगे। नगर निगम का कुछ क्षेत्र सर मटिहानी विधानसभा में आता है सर, जहां से लगातार मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लोग लगातार जो है आवाज़ उठा रहे, आक्रोशित हो रहे हैं सर, उसका निदान कैसे होगा सर? देखिए, कुछ क्षेत्र नहीं आता है, आधा से अधिक नगर निगम मटिहानी विधानसभा में है।
और कुछ उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है। ये सही बात है कि नगर निगम में भी सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, और वो हालत इसलिए ख़राब है कि कई एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं। बुडको अलग काम कर रहा है, गैस पाइपलाइन वाले अलग काम कर रहे हैं, बिजली वाले अलग काम कर रहे हैं, तो ऐसे, और टेलीफोन वाले अलग काम कर रहे हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स में जो आंतरिक जो समन्वय नहीं होने के कारण एक विभाग काम को करता है, दूसरा उसको तोड़ता है। तो इस पे भी ध्यान हम लोग दे रहे हैं, और ये सिर्फ बिहार और बेगूसराय की समस्या नहीं है। जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की जो समस्या है वो पूरे भारतवर्ष की समस्या है। जब तक हम लोग एक समग्र शहरी नीति के साथ नहीं आएंगे तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी। लेकिन हम निश्चित रूप से शहरियों से, सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि लगातार नगर निगम के मेयर भी, हम लोग भी लगातार पूरे नगर निगम क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए और सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लगातार बुडको से बातचीत चल रही है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो आरसीडी की सड़कें हैं, जो नगर निगम से आरसीडी को ट्रांसफर्ड है, तो आरसीडी को बनाना है। वही जो मैंने कहा कि अंतर विभागीय जो समन्वय की कमी के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, और जो जनप्रतिनिधि सम्मुख हैं उनको उसका अवसाद झेलना पड़ता है लोगों का। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम की समस्या, चाहे वो जाम की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो, और सड़क में जो अभी बहुत सारी सड़कों की जो खोद कर छोड़ दिया गया है, उस सब का निदान जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। प्रमंडल बनाने की बात सर चल रही है, जिसमें ऐसा पता चला कि बेगूसराय क्षेत्र सहित जो 7 विधानसभा है उनके जो भी विधायक हैं वो सभी ने सिग्नेचर किया है और वो हामी भरे हैं। लेकिन सर जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, क्या लगता है कि अगर प्रमंडल बनता है तो वो सारी चीज़ें दुरुस्त होगी? देखिए, प्रमंडल बनने की ओर बेगूसराय पहले से ही अग्रसर है। 2021 में ही जब मेरा प्रथम वर्ष था, उसी वक्त मैंने प्रमंडल की चर्चा सबसे पहले विधानसभा के प्रमंडल की मांग की थी, और सकारात्मक बाद में सदन के अंदर के बाद मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही सकारात्मक उसमें एक आया था रिएक्शन उनका, और उन्होंने कहा था कि लगातार प्रमंडल की ओर हम लोग अग्रसर हैं। प्रमंडल स्तरीय कार्यालय लगातार बेगूसराय में खुल रहे हैं। डीआईजी का कार्यालय है, श्रम आयुक्त का है, ऐसे कई कार्यालय धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। तो प्रमंडल की ओर सरकार, अगर बेगूसराय में प्रमंडल स्तरीय कार्यालय खोल रही है तो सरकार की मंशा साफ है कि इसको धीरे धीरे शनय शनय प्रमंडल में हम लोग परिवर्तित कर देंगे। लेकिन प्रमंडल बनाने में आप सभी लोग जानते हैं, अभी सभी विधायकों ने भी, हम सभी साथियों ने मिलकर इस बार ज्ञापन दिया है प्रमंडल बनाने का। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसका सकारात्मक निर्णय और इसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा, क्योंकि प्रमंडल बनाने में काफ़ी निधि की भी आवश्यकता होती है और बहुत तरह की आवश्यकता है। तो सरकार की मंशा तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रमंडल कार्यालय का बनना, प्रमंडल की ओर अग्रसर होना है। तो उम्मीद रखिए, हम सब लोगों का भी प्रयास है और सरकार भी सकारात्मक है, तो बेगूसराय आज नहीं तो कल प्रमंडल निश्चित रूप से बनेगा। और प्रमंडल के बनते ही जो प्रमंडल स्तरीय सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो भी निश्चित रूप से मिलेंगी, चाहे वो विश्वविद्यालय की सुविधा हो या अन्य सुविधाएँ हैं। तो हम लोग इसीलिए लगे हुए हैं। जनता सर ये सवाल कर रही है कि विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और अब जाके जो है प्रमंडल बनाने की होड़ लगी हुई है। सर क्या ये राजनीति है या सही में लोगों को जो है कुछ ना कुछ लाभ देने के लेकर प्रमंडल बनाने की प्रक्रिया चल रही है? ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने पहले ही कहा, 2021 में ही सबसे पहले प्रमंडल की मांग मैंने विधानसभा के स्तर पे की थी, और ये मांग सतत चलती रहती है। अभी इस बार सारे विधायकों ने मिल के की, तो उसी मांग की पुनरावृत्ति पहले मैंने अकेले की थी, बाद में सभी ने मिल के की है। तो ये मांग तो लगातार हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आया है तब ये मांग हो रही है। आप मेरा बाइट देख लीजिए, लाइव है, उस पर देख लीजिए, विधानसभा की कार्यवाही लाइव होती है। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको भेज देते हैं, आप चला के दिखाइए किस डेट पे हमने प्रमंडल की मांग की है, और बड़े पुरजोर तरीके से मांग की थी। एक आखिरी सवाल सर करना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सर आप हर वक्त तत्पर रहते हैं सर, कभी कभी ऐसा देखा भी जाता है जब आप क्लास भी लगाते हैं प्रशासन का, लेकिन फिर भी जो सर मटिहानी क्षेत्र में जो 2-4 थाने हैं उसमें कहीं न कहीं सर खामियां देखी जा रही है। अगर कोर्ट से ऑर्डर आता है
एफआईआर करने को लेकर, फिर भी जो है थानेदार उसको जो ठंडे बस्ते में रख देती है। ऐसा कुछ मामला आया जो मैं दिखाऊंगा अभी सर। इस पर सर कैसे जो है पूरी तरह से सुचारू होगा? नहीं, दिखाइएगा इस पे, हम लोग तो लगातार इसमें जागरूक रहते ही, आपने देखा ही होगा। मटियानी में भी कुछ दिक्कत आई, तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को बदला गया, अब नए थाना प्रभारी आए हैं। और जो भी, मैं तो अभी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो थाने के स्तर पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और उनको अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करना पड़ेगा। वही उन्हीं की वजह से सरकार का सही या गलत परसेप्शन बनता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। यदि ऐसा करेंगे जो लोग सरकार के जन सुविधाओं की बात नहीं करेंगे, जनता के प्रति संवेदनशील नहीं रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के महत्व नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कम से कम मटियानी में तो हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब जब ऐसी बात हुई है तो हमने उस पर तत्काल एक्शन लिया है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। यदि कोई ऐसा केस आपके मामले में है स्पेसिफिक तो बताइएगा, हम तत्संबंधी जो थानाधिकारी हैं उससे बात करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। आरक्षण को लेकर सर मामला गर्म होता जा रहा है। जनता कुछ कहना चाहेंगे, चूँकि ऐसा लग रहा है कि एक घमासान मचने वाला है। देखिए, आरक्षण के प्रति हमारे नेता की, माननीय नीतीश कुमार की मंशा बिल्कुल साफ है। उन्होंने सदन में इस बात को तय कर दिया और जब जाति गणना हुई और उसके आधार पे फिर से आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया तो हमारी मंशा तो बिल्कुल साफ है। अब उसमें कोर्ट का कुछ निर्णय आया, उस निर्णय के खिलाफ भी सरकार फिर गई है अपील में। तो निश्चित रूप से लगातार देखिए, ये हमारी संवैधानिक एक प्रक्रिया है जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के अलग अलग क्षेत्र हैं और वो सब अपने अपने स्तर से कार्य करते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि विधायिका सरकार का उसमें क्या उसमें रुख क्या है। माननीय नीतीश कुमार जी जातिगत गणना के पक्ष में सभी दलों के समर्थन से लगातार बने हुए हैं और उन्होंने जैसे ही गणना हुई उन्होंने तुरंत आरक्षण भी दिया। उन्होंने जो 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनके लिए भी व्यवस्था की, 2 लाख रुपये प्रति परिवार लोगों को देने की। तो मंशा कहीं से भी नीतीश कुमार जी की, हमारी सरकार की, कहीं से भी मंशा में कोई भी कमी नहीं है। और बिल्कुल जो वो चाहते हैं, जो लोगों की जो मांग है और जो लोगों की जो उनके अधिकार हैं, उस अधिकार के प्रति निश्चित रूप से सजग है सरकार और उन अधिकारों को सुनिश्चित करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और लगातार हम लोग इसलिए लगे हुए हैं। प्रतिक्रिया देना भी बिल्कुल भी हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ विधायक राजकुमार सिंह जी मटियानी के। उन्होंने साफ तौर कहा है कि जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र का होगा वो सारी समस्याएं लगातार दूर की जाएगी। निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट खबर लाइव।